प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इक्विटी है कि लायबिलिटी है? जिस कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंडिया में आज के दिन बिकता है वो लायबिलिटी है। मेरा फर्स्ट वाला स्लाइड देखिए, कॉन्ट्रैक्चुअल फिक्स्ड डिविडेंड एंड फिक्स्ड रिडेम्पशन पेमेंट, इट्स अ लायबिलिटी नॉट एन इक्विटी। लेकिन अगर नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, पैसा वापस नहीं देंगे आपको कभी भी, एंड योर डिविडेंड रेट विल बी सेट एज पर इक्विटी डिविडेंड, माने तुमको प्रेफरेंस डिविडेंड उतना देंगे जिस हिसाब से इक्विटी को देते हैं। इक्विटी को दिया तुमको 2% कम देंगे। इफ इक्विटी गॉट 12% you will get 10%. If they got 13 you will get 11. That means तुम्हारा डिविडेंड इज ऑलमोस्ट लाइक एन इक्विटी शेयर। तो फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विल बी क्लासिफाइड एज इक्विटी। लेकिन ऐसा इंस्ट्रूमेंट इंडिया में इश्यू नहीं होता है, सिर्फ ऐसा वाला ही होता है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, अगर कोई नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, नॉन रिडीमेबल, और फिक्स्ड डिविडेंड हम लोग उसको देंगे, माने प्रिंसिपल नहीं लौटाएंगे पर डिविडेंड उनको हम लोग देते रहेंगे, तो कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट ऑफ कैश खाली डिविडेंड का ही होगा। और इरिडीमेबल है तो थोड़ा सा इक्विटी कंपोनेंट भी हो गया उसके अंदर। तो ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया जिसके अंदर लायबिलिटी कंपोनेंट भी है और इक्विटी कंपोनेंट भी है। तो सर क्या करेंगे? कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरह लायबिलिटी कंपोनेंट इक्विटी कंपोनेंट को अलग कर दीजिए। कैसे? लायबिलिटी कंपोनेंट का फेयर वैल्यू निकाल लीजिए by finding the present value of future cash flows. Balancing figure will be equity component. So remember, a non-redeemable preference share with mandatory fixed dividend is a compound financial instrument. We need to separate the liability component and equity component as did we discuss.